हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न ग्रामर विद शुभा। इसमें मैंने साइंस का आपको चैप्टर ले रखा है, जिसमें मैं पहली वीडियो में इसको नायलॉन तक कंप्लीट किया था। अब मैं आगे से इसे कंटिन्यू करने जा रही हूँ। होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंथेटिक फाइबर्स एंड द मेन मेड फाइबर्स। देयर आर कल मैंने जैसे डिस्कस किया था कि सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं देयर आर टू टाइप्स ना, रेयॉन और नायलॉन। ओके, तो नायलॉन इज़ टोटली केमिकल फाइबर। ओके, इसमें केवल हमने केमिकल का यूज़ किया है, इसमें कुछ भी नेचुरल रॉ मटेरियल यूज़ नहीं हुआ है, तो ये फुली मैन मेड फाइबर है। और रेयॉन जो होता है उसमें हमें सिल्क फाइबर है, और इसमें हम थोड़ा सा टेक्सचर जो होता है वो किसका यूज़ करते हैं, वुड पल्प का। ओके, तो हमारा नायलॉन जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जैसा कि मैं पहले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि नायलॉन स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए नायलॉन का यूज़ सॉक्स, रोप, स्टैंड्स, टूथ ब्रशेज़ के ब्रिस्टल्स जो होते हैं उससे बनाने में, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स बनाने में किया जाता है। मैं पेज नंबर 2 को कंटिन्यू कर रही हूँ। फिगर 3.3 आप देख सकते हो। नेक्स्ट था nylon is also used for making parachutes and ropes। नायलॉन का यूज़ हम पैराशूट, देखिए आप इसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है उसको पहचान सकते हैं कि इसका यूज़ पैराशूट को बनाने में किया जाता है, एंड रोप्स और रस्सी को बनाने में भी किया जाता है, फॉर रॉक क्लाइंबिंग, जो कि रॉक क्लाइंबिंग के काम आती हैं। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो कि ये कितना स्ट्रॉन्ग फाइबर है। अ नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। एज मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि स्टील वायर से भी ये स्ट्रॉन्गर होता है। लेट अस फाइंड आउट एक्टिविटी 3.1। इसमें क्या बताया है कि टेक अ आयरन स्टैंड विद अ क्लैम्प, टेक अ कॉटन थ्रेड। ये सारे आपको आइटम्स चाहिए इस एक्टिविटी को करने के लिए। टाई इट, आपको टेक एन आयरन स्टैंड विद अ क्लैम्प, टेक अ कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ, टाई इट टू द क्लैम्प पर इसको बांधना है, किसको, थ्रेड को, सो डैट इट हैंग्स फ्रीली फ्रॉम इट एज शोन इन फिगर 3.5। ठीक है, तो ये ऐसे हैंग हो जाएगा जैसा कि इस फिगर में दिखाया हुआ गया है। एट द फ्री एंड सस्पेंड, ये बिल्कुल फ्री इसमें लटक जाएगा। ओके, ए पेन so that weight can be placed in it, add weight one by one till the thread breaks, note down the total weight required to break the thread। कि आपको इसमें एक थ्रेड से इसको हैंग करना है और आपको फिर नोट करना है कि कितने वेट पर ये थ्रेड ब्रेक हुआ। दिस वेट इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर। ये जो वेट है वो इंडिकेट करेगा कि उस फाइबर की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, कौन से वेट पर ये फाइबर ब्रेक हुआ है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ थ्रेड ऑफ वूल। ठीक है, यहाँ थ्रेड से मतलब था कि आप डिफरेंट काइंड के थ्रेड लेंगे, वूल, पॉलिएस्टर, सिल्क एंड नायलॉन। और ये कौन सी थ्रेड पर ब्रेक होगा, अंडरस्टैंड। टेबुलेट द डेटा एज शोन इन टेबल 3.2। ठीक है, 3.2 में जितना भी डेटा दिया गया है आप उसको एक बार रीड करेंगे तो यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा थ्रेड था वो जल्दी से ब्रेक हो गया। व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्गनेस ऑफ द थ्रेड, विच इज़ मोर स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रेड। ओके, अरेंज द थ्रेड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। जब आप एक्टिविटी करेंगे तो कॉटन, वूल, सिल्क, नायलॉन, आप इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो आपने की है उसके अकॉर्डिंग इस टेबल को बनाएंगे। ये आपकी क्या है, प्रैक्टिस वर्क है, प्रैक्टिकल वर्क है। यू मे यूज़ a hook or a nail on the wall for hanging the fiber। ठीक है, आप फाइबर्स को हैंग करने के लिए किसी हुक या कील का यूज़ कर सकते हैं। नेल मीन्स कील का,
वॉल में लगाकर आप यूज़ कर सकते हैं। एंड अ पॉलीथीन बैग एट द अदर एंड, और दूसरे एंड पर उसके पॉलीथीन बैग लगा दें। इन प्लेस ऑफ वेट यू मे यूज़ मार्बल्स और पेबल्स और सिमिलर साइज, ठीक, ऑफ सिमिलर साइज। तो इसके लिए आप मार्बल्स मीन्स कंचे, पेबल्स मीन्स छोटे छोटे पत्थर यूज़ कर सकते हैं वेट के लिए। हो गया। प्रिकॉशंस क्या रखनी है? नोट दैट ऑल थ्रेड शुड बी ऑफ द सेम लेंथ एंड ऑलमोस्ट ऑफ द सेम थिकनेस। तो आपको क्या ध्यान रखना होगा जब आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं कि आपकी जो थ्रेड है वो सेम लेंथ की हो, जैसे इसमें 60 सेंटीमीटर बताई थी, और उसकी थिकनेस जो है वो भी सेम होनी चाहिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि कौन सा थ्रेड स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं कि आपने रस्सी ले ली और एक धागा ले लिया, जो रील होती है सिलाई वाला धागा, तो उससे आपको पता नहीं चल पाएगा, एक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम दूसरे फाइबर्स पर। पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक बोथ आर ऑल्सो मैन मेड फाइबर, सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है। पॉलिएस्टर, आप एक काम करेगा कि अपने घर में इतने सारे फैब्रिक्स होते हैं, उन सब फैब्रिक्स को देखिएगा कौन सा पॉलिएस्टर है, एक्रेलिक है, नायलॉन है, रेयॉन है, तो उससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये कौन सा फैब्रिक है। पॉलिएस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिएस्टर क्या है? अनदर सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजीली। ठीक है। जैसे कि आपका नेचुरल फाइबर होता है कॉटन। कॉटन में आप देखते हैं कि हम पहनकर बैठ जाएं उस कपड़े को तो उसमें रिंकल्स हो जाते हैं बहुत जल्दी, लेकिन जो ये सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इसमें रिंकल्स बहुत जल्दी नहीं होते हैं। इन्हें वॉश करना भी इजी होता है, मीन्स इनको कैरी करना बहुत इजी है, जबकि जो हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं उनकी हमें ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। तो एक ये भी मैटर रहा है कि हम लोग आजकल क्या करने लगे हैं, मैन मेड फाइबर्स को ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, वो क्योंकि इजी टू कैरी होते हैं, वो उन्हें वॉश करने में और मेंटेन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अगर जैसे कॉटन है फॉर एग्जांपल, तो कॉटन को पहले हमें वॉश करना होगा, फिर उसमें रिंकल्स आ गए तो प्रेस करनी होगी, और उसका बैठते उठते समय भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज़ ईजी टू वॉश। ठीक है। ये इजी टू वॉश होता है। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। ये ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए बहुत इजी होता है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिएस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसेस। आप देखते हैं कि लोग आजकल क्या करते हैं, पॉलिएस्टर शर्ट्स पहने रखते हैं और अदर ड्रेसेस भी पहने रखते हैं जो सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई होती है। टेरालिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिएस्टर। टेरालिन क्या है? पॉलिएस्टर का ही एक काइंड है, तो ये पॉपुलर है आजकल बहुत। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स। ठीक है। ये बहुत फाइन फाइबर्स की कैटेगरी में आता है। डैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। इसे भी हम अदर यार्न की तरह से ही वोवन करते हैं, बुनाई करते हैं। My mother always busy PET bottles and PET jars for storing rice and sugar. I wonder what PET is. Okay. कि ऑलवेज मेरी मदर पैट बॉटल्स और पैट जार्स को बाय करती है, किस लिए? राइस और शुगर स्टोर करने के लिए। तो आपको अभी तक शायद पता नहीं होगा कि पैट जार क्या होते हैं। पैट जार का मतलब होता है पॉलीथेलिन टेरीपैथालेट। ओके, मीन्स इज़ अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। डब्बे, स्टोरेज के जो डब्बे होते हैं जिन्हें हम प्लास्टिक का डब्बा बोलते हैं, वो किससे बने होते हैं? पॉलिएस्टर से बने होते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। देखो नायलॉन से क्या क्या बनाया जाता है, रेयॉन से क्या क्या बनाया जाता है। अब यहाँ पर है आपका पॉलिएस्टर से क्या क्या आप बना सकते हैं। तो पॉलिएस्टर का एक काइंड क्या है, उससे कपड़े तो बनाए जाते हैं, लेकिन बॉटल्स, फिल्म्स, वायर्स, इन सब जिस मटेरियल से बने होते हैं वो भी पॉलिएस्टर होता है। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिएस्टर। आप अपने आसपास क्या क्या चीज़ें देखते हैं जो कि पॉलिएस्टर से बनी हुई हैं। पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर वर्ड
टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, पॉली प्लस एस्टर, द एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ए केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर। ठीक है, ये रिपीटिंग यूनिट है ऑफ केमिकल्स की, जिसे हम एस्टर बोलते हैं। देखिए आप देख रहे हैं केमिकल की अलग अलग यूनिट से अलग अलग थ्रेड्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड्स बनाए जाते हैं, तो उनके अंदर जो केमिकल यूनिट्स लगी हुई होती हैं उनके अलग अलग नेम होते हैं, जैसा कि नायलॉन, रेयॉन, और आपको उससे पहले कॉटन में बताया था, कॉटन में सेल्यूलोज था जो ग्लूकोज का एक काइंड होता है, ऐसे ही पॉलिएस्टर में ईस्टर है। ठीक है, आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि कौन सी केमिकल की यूनिट कौन से फाइबर में यूज़ की जाती हैं, ये आप नोट्स बना लें। ईस्टर आर द केमिकल विच गेव फ्रूट्स देयर स्मेल। ओके, ईस्टर वो केमिकल है जो कि फ्रूट्स को स्मेल देता है। फाइबर्स आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीकॉट, polywool, terracotta, etc. As the name suggests, these are made by mixing two types of fibers. Okay, ये कैसे, नेम जैसे बता रहा है कि दो तरह के फाइबर्स को मिलाकर बनाया जाता है, पॉली और एस्टर। पॉलीकॉट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलीएस्टर एंड कॉटन। पॉलीकॉट क्या होता है, पॉली क्या होता है, एक मिक्सचर है किसका, पॉलीएस्टर का एंड कॉटन का। पॉलीवूल इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलीएस्टर एंड वूल का। ओके, ठीक है। पॉलीकॉट, कॉट मीन्स कॉटन, कॉटन की शॉर्ट फॉर्म है, तो पॉली मीन्स पॉलीएस्टर, कॉट मीन्स कॉटन, पॉली कॉट, और पॉलीवूल मीन्स पॉलीएस्टर प्लस वूल। ओके, क्योंकि खाली वूल जो होती है वो उतनी स्ट्रॉन्ग फैब्रिक नहीं होता, बट अगर आप उसमें पॉली ऐड कर देंगे, पॉलीएस्टर ऐड कर देंगे, तो वो पहले से ज़्यादा कहीं मजबूत बन जाता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है, लस्टीरियस बन जाता है, मीन्स शाइनी हो जाता है। You have already performed an activity of burning natural and synthetic fibers। ठीक है, क्लास 7th में आपने बर्निंग फाइबर्स वाली एक्टिविटी की होगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आप स्मेल से और उनके बर्निंग के मेथड से कि वो जलकर कैसे गिर रहा है, उससे क्या पता लगा सकते हैं कि वो कौन सा फाइबर है। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, तुमने क्या ऑब्जर्व किया था उस एक्टिविटी से। आप अब दोबारा भी इस एक्टिविटी को करके देख सकते हैं, और करके देखिएगा, एक्टिविटीज़ करने से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो अच्छा होता है, इम्प्रूव होता है, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होती है। व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर्स यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, आप देखेंगे जब आप किसी सिंथेटिक फाइबर को बर्न कर रहे हैं तो क्या होता है कि वो नेचुरल फाइबर से डिफरेंट तरीके से बर्न होते हैं। दोनों का जो नेचर होता है बर्निंग के टाइम पर डिफरेंट होता है। You most have noticed that synthetic fiber melt on heating, कि सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो हीट करने पर, गर्म करने पर मेल्ट होने लगता है। आप देखना कभी नायलॉन की एक रस्सी को लेना, उसको मेल्ट करेंगे फायर पर, तो आप देखेंगे वो कैसे मेल्ट हो रही है ना, जैसे कि वैक्स होता है। लेकिन अगर आप कॉटन के फैब्रिक को बर्न करेंगे तो वो पेपर की तरह से जलता है। This is actually a disadvantage of synthetic fiber. If the clothes catch fire, it can be disastrous। कि अगर क्लोथ, जो सिंथेटिक क्लोथ होते हैं वो फाइबर को पकड़ लें तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टेरियस हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो बर्न होने के बाद वो कपड़े जो होते हैं वो हमारी बॉडी को से स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब भी हम कोई फायर से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं तो हमें हमेशा कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए। देखो, जब हम दीपावली पर क्रैकर्स जलाते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें क्या बोलते हैं कि आप सिंथेटिक कपड़े उतार करके कॉटन के फैब्रिक्स क्लॉथ्स पहन लो। वो इसीलिए होता है क्योंकि सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो बहुत डेंजरस होता है अगर वो फायर को कैच कर ले। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट। ओके,
We should therefore not wear synthetic clothes while working in the kitchen or in the laboratory. इसलिए जब भी हम किचन में या लेबोरेटरी में वर्क कर रहे हो तो नेवर वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स, ऑलवेज यू रिमेंबर कि हमें वो क्लॉथ्स नहीं पहने. ओह नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वेयर्स पॉलिएस्टर क्लॉथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन. तो अब पहली क्या सोच रही है कि अरे अब मुझे अंडरस्टैंड हुआ कि मेरी मदर क्यों नहीं पहनती है clothes. All the synthetic fibers are prepared by a number of process. और जो सारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ऑरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स. ठीक है, उसमें बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ता है जिसमें पेट्रोलियम ऑरिजिन यूज़ किए जाते हैं जिन्हें हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ पेट्रोकेमिकल्स. ऑल द सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ऑरिजिन ओके कॉल्ड पेट्रोकेमिकल. ओके आज हम यहीं तक इसको करते हैं. नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 इसका मैं नेक्स्ट डे डालूँगी. इससे पहले मैंने जो वीडियो डाला है वो पार्ट 1, ये पार्ट 2, पार्ट 3, आई थिंक पार्ट 4 या 5 तक ये कंप्लीट हो जाएगा. ओके थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई वीडियो. वॉच इट, लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड द बेल और आइकॉन है उसको प्रेस कर दें जिससे कि मेरी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए. थैंक्स वंस अगेन टू वॉच द माय यूट्यूब चैनल.